या हम कहें 20 करोड़ जनसंख्या जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो छोटे जल स्रोत हैं, हिमालयी जल स्रोत हैं, जिनको हम स्प्रिंग कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में उनको धारा कहते हैं, नौला कहते हैं, हिमाचल में उसको नाडू कहते हैं, जम्मू कश्मीर में उसको नाग और चश्मा कहते हैं। अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उन पर पूर्ण रूप से वो निर्भर रहते हैं और ये कहें कि वो जो जल स्रोत हैं उनकी जीवन रेखा है। और लेकिन अभी पिछले कुछ समय से विशेषकर 2-3 दशकों में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वो जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो उसके कारण विशेषकर जो हमारा बारिश का जो काल है, वर्षा काल है, वो छोटा हो गया है, जिसके कारण बारिश की इंटेंसिटी तो बढ़ गई है, जो रिचार्ज करने में अवरोध उत्पन्न करती है। तो हमारे जो स्प्रिंग हैं सूख रहे हैं, लेकिन उन स्प्रिंग्स को उनके पुनरुद्धार के लिए योजना बनाने के लिए सरकार को बेसिक आंकड़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेसिक आंकड़ों के बेसिस पे ही हम किसी प्लान को तैयार कर सकते हैं ताकि उसको अच्छे ढंग से रिवाइव किया जा सके। तो उसके लिए जो मूलभूत आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन ने जो हमारे जल स्रोत हैं, प्राकृतिक जल स्रोत हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनकी गणना करने का निर्णय लिया है। और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने भारत सरकार ने फर्स्ट स्प्रिंग सेंसस का शुभारंभ किया है। और इसके लिए ये एक ऐप के माध्यम से होना है, क्योंकि ऐप्स में गलती होने के आसार कम होते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें मैनुअल एरर नहीं होती है। तो इसके लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान पहले से ही स्प्रिंग पर काम कर रहा था। हमने हिमाचल के रावी रिवर कैचमेंट में और जम्मू कश्मीर के तवी रिवर कैचमेंट में स्प्रिंग पे हमने मूलभूत आंकड़े इकट्ठे करके हमने अलग अलग परियोजनाएं की थी। तो उसको देखते हुए ये जिम्मा की मोबाइल ऐप कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या आंकड़े होंगे, ये जिम्मा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को दिया गया है। इसी में हमने जो मेन हितधारक थे, हितधारकों से की कार्यशाला करके हमने जो आंकड़े थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उनका निर्णय लिया कि ये आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। और उन आंकड़ों को लेकर एक हमने मोबाइल ऐप बनाया जिसको हमने ईश्वर का नाम दिया है। ईश्वर की, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हैं वो स्प्रिंग्स को ईश्वर का स्थान मानते हैं। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस जल स्रोत के पास एक या तो मंदिर बना होगा या कोई भगवान की मूर्ति रखी होगी, ताकि वहाँ पे कोई किसी प्रकार का गंदगी न कर सके और किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न कर सके। इसलिए हमने इसका नाम ईश्वर ISHVAR यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हिमालयन स्प्रिंग्स फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिजुवनेशन रखा है। और इसमें वो सारे आंकड़े जो बहुत ही ज़रूरी हैं स्प्रिंग्स के लिए वो रखे हैं। और ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नोडल एजेंसी भारत सरकार के द्वारा नामित कर दी गई है और वो अपने अपने राज्यों में इन सब की गणना करेंगी। वो इसका इसका फ़ोटो को जियो टैग करेंगे और उसके साथ साथ जो 20 से 25 लगभग जो मेन विशेषताएं हैं उस स्प्रिंग्स की, जैसे उस स्प्रिंग्स पे कितने लोग निर्भर हैं, उस स्प्रिंग का जल प्रवाह दर क्या है, उस स्प्रिंग्स का क्या क्या प्रयोग है, क्या उसका पानी पीने के लिए किया जाता है या पीने के साथ सिंचाई के लिए या अन्य घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है, और उस गांव में क्या कोई अन्य जल स्रोत भी है, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि हमारे कौन कौन से जल स्रोत सूख रहे हैं और ताकि हमें वल्नरेबल स्प्रिंग्स जिसको हम कहते हैं, संकटग्रस्त स्प्रिंग जो हम कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। और उनके लिए जो विभिन्न कार्यदायी एजेंसियां हैं जो जल संरक्षण पे काम कर रही है, वो उनका एक परियोजना बनाएं और उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्लान बनाएं और उसको फिर उस प्लान का कार्यान्वयन करके उनका पुनरुद्धार किया जा सके। अच्छा, अभी पायलट प्रोजेक्ट में कौन कौन से राज्य हैं सर? क्या बोला ना, रिपीट करना। पायलट प्रोजेक्ट में भी रखे गए ना जो 4 राज्य उत्तराखंड। हाँ, अभी हमने क्या है, जो 4 राज्य हैं उनमें जो मोबाइल की पायलट टेस्टिंग है वो 4 राज्यों में हमने अभी कल से ही स्टार्ट किया है, जिसमें एक हमारा उत्तराखंड, उड़ीसा,
मेघालय और हिमाचल रखें। इन 4 राज्यों में हम पायलट टेस्टिंग करने जा रहे हैं और जो भी इसमें फीडबैक आएगा उसके बेसिस पे अगर हमें उस मोबाइल ऐप को अपडेट करना पड़ेगा तो हम उसको अपडेट करेंगे और फिर पूरे भारत में हर राज्य में और हर केंद्र शासित प्रदेश में ये पहले फर्स्ट स्प्रिंग सेंसस की गणना की जाएगी। धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।